नमस्कार। पूर्ण चंद कांडपाल, जन जागृति, एपिसोड नंबर 865, 865। आज स्वास्थ्य की बात करते हैं। साल में पूरे विश्व में एक दिवस मनाया जाता है ताकि हमारा स्वास्थ्य सही रहे, और उसको कहते हैं WHO द्वारा स्वास्थ्य दिवस, जो प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसी की जो शुरुआत हुई थी 1948 में हुई थी और WHO द्वारा, लेकिन वास्तव में ये फिर 7 अप्रैल 1950 से ये वास्तव में मनाया जाने लगा। स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति कितना जागरूक है, हम कितने जागरूक हैं, हालात ये तब भी समझ में आती है कि उस परिवार की खास करके आर्थिक स्थिति क्या है। देश की सरकारों के 193 जो देश हैं यूनाइटेड नेशन में देखेंगे, अगर आर्थिक सर्वे करेंगे तो कितने देश ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उलझे रहते हैं वो। कहीं घरेलू लड़ाई, कहीं जाति, कहीं धर्म, कहीं कुछ, और कहीं पर आप उनके पूरे विश्व को आप देखिए, सभी महाद्वीपों में देखिए, वो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर कम बजट अलॉट करते हैं, कम धन देते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अन्य सत्ता के अन्य मामलों में वो लगे रहते हैं। तो जहाँ स्वास्थ्य के प्रति धन कम होगा, जहाँ GDP का खर्चा कम होगा स्वास्थ्य के लिए, तो वहाँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो अब इसकी मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि हेल्दी आदमी कौन है, किस व्यक्ति को आप कहेंगे स्वस्थ है। तो उसके कहते हैं, उसी यूनाइटेड नेशन ने एक डेफिनेशन बनाई है, उसको अंग्रेजी में इस तरह से उन्होंने कहा है कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरेली एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। इसका हिंदी रूपांतर ये हुआ कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तौर पर जो व्यक्ति फिट है, भले ही उसमें कुछ कमियां हों, तब भी वो व्यक्ति सही हेल्दी माना जाएगा। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसकी शरीर का कोई अंग नहीं है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते वो हेल्दी नहीं है, क्योंकि वो सोशली हेल्दी है, वो मानसिक तौर पर हेल्दी है। और कुछ लोग देखने में बिल्कुल फिट हैं, सब कुछ है, सही कर रहे हैं, लेकिन वो मानसिक तौर पर और सामाजिक तौर पर फिट नहीं है। सामाजिक मीन्स कोएग्जिस्टेंस, आपस में कैसे रहना, समाज के साथ सामाजिकता कैसे दिखना, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार पड़ोस के प्रति, उसको सामाजिक हेल्थ कहते हैं। और शारीरिक हेल्थ आप देख ही रहे हैं। मानसिक हेल्थ कि वो क्या उसकी हालत है, मन की कितना मानसिक दबाव उसके ऊपर है, वो कैसे कर रहा है। तो इसको उन्होंने कहा। मैं अब आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि अरुणिमा सिन्हा का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। ये एवरेस्ट में पहुँचने वाली हमारे देश की पहली विकलांग महिला है। ये 21 मई 2013 को पहुँची थी और 2011 में ये फुटबॉल की बहुत ही राष्ट्रीय खिलाड़ी थी। तो दिल्ली आ रही थी, ट्रेन में कुछ लुटेरे मिले, उनके साथ लूट खसोट में उन्होंने इनको धक्का मार दिया, ये नीचे गिर गई। 2011 की बात है और इनकी टांग कट गई। इसके बाद देखिए कहाँ खेलने के लिए जा रही थी, राष्ट्रीय वॉलीबॉल, और क्या इनके साथ होगा। लेकिन मानसिक हेल्थ देखिए इनकी। मैंने इनका उदाहरण इसलिए दिया कि मानसिक हेल्थ इसलिए कि उन्होंने इतने अपने आप को सही किया, जैसे तैसे कितनी कोचिंग करी, क्या करी, और वो कुल 21 मई 2013 को एवरेस्ट में, विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर भारतीय तिरंगा फहरा दिया। तो इसलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि ये मानसिक हेल्थ का मैंने जो आपको उदाहरण दिया। अब हमारा हेल्थ कैसे फिट रहेगा, उसमें हमें अच्छी तरह से संतुलित आहार मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, जिसमें सभी कुछ हो, फल भी हों, अनाज भी हों, दाल भी हों। महंगाई का हालात को देखते हुए उसको कैसे एडजस्ट करना है उस परिवार को। उसके बाद आता है एक्सरसाइज और व्यायाम, 40 मिनट प्रतिदिन हो। और फिर अगर ऐसा वो कर लेता है तो वो BP से, ब्लड प्रेशर से, मधुमेह से और ओबेसिटी से वो दूर रहेगा। और यदि वो BP
इससे दूर रहता है तो उसको हार्ट डिजीज भी नहीं होगी, और साथ ही वो एडिक्शन से भी दूर रहेगा तो और अच्छा होगा। एडिक्शन में से किसी भी प्रकार का नशा जिसमें शराब भी आता है, और साथ ही सोच भी सकारात्मक होनी चाहिए। इस साल की थीम है हेल्थ WHO की, इस स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य, यानी बच्चों से ही हमें इसको शुरू करना चाहिए। और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी रैंकिंग में भारत का स्थान इस 66/195, यानी 195 देशों में 66वां रैंक हमारा है। तो हमें हेल्थ डे 7 अप्रैल के अवसर पर अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि हम नशे से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। धन्यवाद, नमस्कार।